अगर आप करना चाहते हैं एक ऐसी खेती जहां पर सिर्फ 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट यानी 2 लाख रुपए का निवेश करके आप कमा सकें 20 लाख रुपए, उसको रॉ भी बेच सकते हैं और उसको ड्राई करके सौंठ के स्वरूप में भी हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अभी हम 2 लाख खर्चा करते हैं तो लगभग हमें 20 टन तो उत्पादन मिलना है, वो तो मिल ही जाता है। भारत लगभग 50 से ज़्यादा देशों को अदरक एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट लेवल की भी अदरक यहाँ पे उग रही है फिलहाल। भारत में बहुत स्कोप है। अगर दिमाग को रोग लग जाए तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, अगर तन को रोग लग जाए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे ही अगर आपके अदरक के पौधे को रोग लग जाए, वैसे ही अगर अदरक को रोग लग जाए तो आपको जाना चाहिए अदरक उगाने वाले एक्सपर्ट के पास और सीखना चाहिए कि कैसे हो सकती है रोग और कीट यानी कि डिजीज और पेस्ट की रोकथाम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुगंध शर्मा। फ्रीडम ऐप के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आई हूँ पडाली विलेज, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। यहाँ पर मैं रूबरू होने वाली हूँ ऋषिकेश जय सिंह धाने जी के साथ, जो 4 एकड़ में कर रहे हैं अदरक की खेती। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर अदरक को कोई रोग लग जाता है, कोई कीट लग जाता है, तो उसे डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसकी रोकथाम कैसे करते हैं और इसमें आपके कितने पैसे खर्च हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और साडे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऋषिकेश जी, मैं इतनी सारी नॉलेज आपसे गेन कर रही हूँ खेती के बारे में। मैंने एलोवेरा के बारे में आपसे सीखा, आंवले के बारे में आपसे सीखा। मैंने कितनी बार ये देखा कि एलोवेरा में देख के बता सकते हैं कि कोई रोग लगा है, आंवले में भी देख के बता सकते हैं कि रोग लगा है। अदरक जो जमीन के नीचे है, इसमें कैसे बताएं कि कोई रोग लग गया? सही बात है। तो अदरक में 1-2 रोग है जो महत्वपूर्ण है, हमें जिस पे ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो एक होता है रूट रॉट, यानी जो भी रूट्स है वो सड़ जाती हैं। तो रूट रॉट में क्या होता है कि जो भी है प्लांट एकदम सूखने लगते हैं। जब हेवी रेनफॉल होती है तभी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर रूट रॉट आ गया तो बहुत सारे किसान तो उम्मीद ही छोड़ देते हैं, हाँ, कहते हैं कि वो प्लॉट में जाओ ही मत अब। तो जब रूट रॉट होता है तो एक तो प्लांट पिथियम नाम से एक फंगस है, वो बढ़ने लगता है और वो पूरा प्लॉट ख़त्म हो जाता है। तो ये पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये होता क्यों है। तो अगर अब हम हाफ डिकम्पोज कोई कंपोस्ट वहाँ पे डालते हैं, जैसे कि गोबर हुआ, जैसे कि प्रिस्मड हुआ, तो ये जो हाफ डिकम्पोज मटेरियल जाएगा तो वहाँ पे कंपोस्टिंग होना प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर हम हाफ डिकम्पोज मटेरियल में कभी हाथ डालते हैं तो आपको ये नौबत कभी नहीं आई होगी, लेकिन किसानों को इन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर हम हाफ डिकम्पोज गोबर में हाथ डालते हैं तो वहाँ पे हीट होती है, इतनी हीट होती है कि आपका हाथ जलने लगता है जी। तो उसी दौरान अगर हम ज़मीन में वो डाल देंगे तो वही प्रोसेस होती है। वहाँ पर अगर रूट्स है तो उसको वो कंपोस्टिंग के दौरान वो जलने लगता है, तो वहाँ पे फंगस शुरू हो जाता है, या फिर और पिथियम नाम की बुर्शी भी फंगस में वहाँ पे स्प्रेड हो जाती है। और ये जो भी है प्लांट, वो जो भी पौधे हैं ऊपर से सूख जाते हैं और पूरा प्लॉट हमारा ख़त्म हो जाता है, सड़ जाता है। पानी जमा हो जाए तभी ये सड़ जाएगा, तब भी ये रूट रॉट लग सकता है। हाफ डिकम्पोज अगर हम मटेरियल डालेंगे तब भी ये पिथियम फंगस वो बढ़ के रूट रॉट लगने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इस रोग को कंट्रोल कैसे किया जाए? हाँ, तो हमें एक तो जब शुरुआत होती है इस डिसीज़ की तो हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ पे उसका प्रॉब्लम हो चुका है। तो एक कर सकते हैं हम, एक सोपा जो भी सिंपल उपाय है वो है फॉस्फोरिक एसिड जिसको बोला जाता है। उसका पीएच होता है 2 पीएच होता है। तो उसको हम पानी में डाइल्यूट करके जहाँ पर ये फंगस हुआ है वहाँ पर कोनों में हम उसको छोड़ सकते हैं, वहाँ पर हम दे सकते हैं। इससे देने से वहाँ फंगस टेम्पररी रुक जाती है। हाँ, तो ये भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम अगर रिडोमिल गोल्ड नाम से एक फंजीसाइड है, वो अगर हम वहाँ पे ड्रेंचिंग करते हैं, पानी में मिला के अगर उसका घोल वहाँ पे डालते हैं तो भी हमें उस स्थिति में कंट्रोल मिल सकता है। तो एक आपने हमें डिजीज बताया, रूट रॉट डिजीज, उसकी रोकथाम भी आपने हमें बताई। और कौन सा डिजीज हो सकता है? तो दूसरा जो भी डिसीज़ है हमें दिखाई देता है वो होता है लीफ ब्लाइट।
तो वहाँ पे क्या होता है कि पत्तों पे पहले तो धब्बे दिखाई देते हैं, जी। वो धब्बे बाद में स्प्रेड हो जाते हैं और एकदम प्लांट सूखा हुआ सा दिखाई पड़ता है। जो भी प्लांट के जो एंड वाले पॉइंट से, तो एंड वाले पॉइंट से पत्ते पीछे पीछे सूखते सूखते हुए चले जाते हैं और पूरा प्लॉट भी खराब हो सकता है। जी। तो जहाँ पर ज़्यादा क्लाउडी क्लाइमेट है, जहाँ पे ज़्यादा आर्द्रता है, उस टाइम इस डिसीज़ की आने की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। अगर हम देखेंगे कि बहुत बार ठंड से पहले या फिर बारिश नहीं होती है लेकिन आर्द्रता ही रहती है खाली, तो आर्द्रता में बहुत सारे पेस्ट अटैक करते हैं प्लांट्स पे, सक करते हैं वो प्लांट से रस, तब भी ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा आता है। और जब आर्द्रता बहुत ज़्यादा होगी तो किसान लोगों को एक तो उसको ये पेड़ों को ऐसे हिलाना है जहाँ से जो भी बना रहा है पानी वो नीचे निकल चला जाएगा, या फिर वहाँ पे कुछ धुआं करना भी ज़रूरी है। खेत के जहाँ चढ़ाव में धुआं करें, जहाँ से हवा बहती है वहाँ अगर धुआं करेंगे तो पूरे खेत से धुआं चला जाएगा। और उसको अगर रासायनिक संस्करण से हम उपाय करें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसी जो भी फंजीसाइड्स है उनका स्प्रे हम अगर पत्तों पर करेंगे तो भी हमें इस रोग से छुटकारा मिल सकता है, इस डिसीज से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो रोगों के बारे में आपने हमें बताया, अब कीड़ यानी कि पेस्ट जो हैं उनके बारे में बताएं। तो मैक्सिमम अदरक में होती है एक तो कंद मक्खी नाम से एक कीड़ होती है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जहाँ पे थोड़ा सा पानी रुक गया, थोड़ा सा कहीं पे अगर कंद दिख गया और वो सड़ रहा है, तो वहाँ पे एक मक्खी है वो जाके बैठ के वहाँ पे डैमेज करती है, वहाँ पे अंडे डालती है, वहाँ पे प्रजनन होके बाद में जो है उसका प्रजनन करने के लिए वो हर जगह स्प्रेड कर देती है। तो अगर कंद मक्खी का प्रकोप अगर ज़्यादा बढ़ता है तो हर जगह में ऐसे पौधे मिलेंगे जो सूखे हुए हैं, और अगर हम उनको ज़मीन से निकालेंगे तो वहाँ पे कंद में छोटी छोटी इल्लियाँ नज़र आएंगी, और जो एकदम ऐसी हेल्थी है वाइट कलर की, जो जिनको अगर हम धूप में लाएंगे तो तुरंत मर जाएंगी। लेकिन अदरक का प्लॉट उस टाइम बहुत बड़ा हुआ होता है, वहाँ पे नमी बनी रहती है, तो उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसकी साइकिल यानी उसकी ग्रोथ हो रही होती है। तो ये कंद मक्खी के रोकथाम करना तुरंत ज़रूरी है। पहले तो जहाँ पे लगी है वो निकाल के हमें फेंक देना चाहिए, हाँ, कंद मक्खी वाला जो भी पार्ट है वहाँ पे। दूसरी बात, वहाँ पे हम कुछ पेस्टिसाइड्स के ड्रेंचिंग करेंगे जिससे कि वो तुरंत मर जाए। तो वहाँ पे एक क्लोरोपाइरिफॉस 50% वाला एक पेस्टिसाइड रहता है, तो उसका हम द्रावण करके लगभग 10 लीटर पानी में 10 ml क्लोरोपाइरिफॉस डाल के उसको उस जगह हम ड्रेंचिंग करेंगे, तो कंद मक्खी के जो भी मक्खियाँ हैं वो मर जाएंगी, या फिर जो भी अंडे हैं वो भी मर जाएंगे, और हमें जो भी ज़्यादा नुकसान होने वाला है वो टल जाएगा। और एक कीड़ रहती है जैसे कि थ्रिप्स, अगर हम सुबह सुबह में चलते हैं तो ऐसे छोटे छोटे एकदम हमें दिखेंगे कुछ कीटक जो उड़ रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो वो पत्तों के जो भी नए पत्ते हैं उन पर वो अटैक करते हैं, वहाँ से वो रस खींचते हैं, बाद में जो भी प्लॉट है वो एकदम ख़राब हो जाता है, या फिर उसकी प्लांट की प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम हो जाती है, और परिणामतः वहाँ जो उत्पादन है वो कम होने लगता है। अगर प्लांट का जो मुँह है वो उसके पान पत्ते हरे पत्ते हैं, अगर वही ख़राब हो गए तो नेचुरली हमारा यील्ड भी कम हो जाएगा। तो ये थ्रिप्स का नियंत्रण करने के लिए हमें साइपरमेथ्रिन जैसी कुछ दवाइयाँ हैं जो भी स्प्रे कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में हम फिश ऑयल, नीम ऑयल, करंज ऑयल बेस कुछ प्रोडक्ट हैं जो भी हम स्प्रे कर सकते हैं। दशपर्णी अर्क है जो भी हम स्प्रे कर सकते हैं थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए। और एक कीड़ रहती है जिसको हम मावा बोलते हैं, तो ये भी कीड़ अगर ज़्यादा हमारे प्लॉट में खरपतवार है, ज़्यादा ज़्यादा घास है, तो ये कीड़ आती है। यह भी कीड़ पत्तों से रस खींचती है और नुकसान कर देती है, डैमेज कर देती है। तो इसके लिए भी हमें पेस्टिसाइड्स के स्प्रे करवाना ज़रूरी है। एम्प्लीगो नाम का एक पेस्टिसाइड है, अगर हम उसका स्प्रे करते हैं तो भी हमें इसमें कंट्रोल मिलेगा, और हमारा जो कीड़ से होने वाला नुकसान वो टल जाएगा, और हमारी खेती ग्रीन रहेगी, आबादित रहेगी। तो ये आपने जो मुझे रोग बताए, ये जो कीड़ बताए, और आपने बताई इनकी रोकथाम, ये कितने इंटरवल पे करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए, क्या प्रोसीजर है? अभी हम जब लगाते हैं मई महीने में, तो लगभग ये दिसंबर तक ग्रीन रहता है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक इसको हमें रोगों से बचाना है, ग्रीन रखना है। जब ये सुप्तावस्था में चला जाएगा तब हमें इसको खाली पानी देना है, तब हमें उस पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब फिर ये जून जुलाई में फिर से स्प्राउट निकलेंगे, तब भी हमें इन सभी चीज़ों पे, इन सभी बातों पे ध्यान देना ज़रूरी है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कितने में आते हैं ये पेस्टिसाइड्स? पेस्टिसाइड्स की जो रासायनिक पेस्टिसाइड्स की जो कॉस्ट है वो लगभग 700-800 रुपये लीटर से 1800-1700 रुपये लीटर तक भी है। कुछ अभी नए जो बेनोविया या फिर ऐसी कुछ चीज़ें आई हैं जो भी कोराजीन, ये थोड़े से लीटर के हिसाब से रहेंगी तो लगभग 15 या 16 हज़ार रुपये लीटर तक भी जाती है। लेकिन उसका जो प्रमाण है इस्तेमाल करने का वो कम है, तो उसको उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। कई बार हमने सुना है कि ऑर्गेनिक तरीका भी होता है, नेचुरल तरीका भी होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स आप उगा सकते हैं क्रॉप के साथ कि उस पे पेस्ट ना लगे, तो कुछ नेचुरल चीज़ों के बारे में बताइए। नेचुरल चीज़ों के बारे में अगर हम बताएंगे तो हम गेंदे का फूलों के बगीचे लगा सकते हैं साइड में। तो जो भी थ्रिप्स है, या फिर माइट्स है, वो वहाँ पे पहले जाएगी। या फिर जो रूट नेमाटोड वाली कीड़ रहती है, रूट नेमाटोड, वो अगर हम गेंदे के फूल लगाते हैं तो वो नहीं होगी। कभी कभी हम मक्का लगा सकते हैं जहाँ पे ऐसी एक जो कीड़ आती है जो मावा कीड़ को खा के उसकी उपजीविका करती है। या फिर वहाँ पे ग्रीन रहेगा तो जो भी अटैक होगा पहले वहाँ पे होगा, हमें आइडेंटिफाई करने में भी वो सुलभ हो जाएगा। और क्या तरीके? और तो हम लाइट ट्रैप कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको। और हम जो भी स्टिकी ट्रैप कर सकते हैं, जो भी छोटे बोर्ड रहते हैं येलो कलर के, जहाँ पे एकदम चिपका हुआ सा एक जो गम लगा हुआ रहता है, जो भी कीड़ वो कलर की तरफ अट्रैक्ट होगी और वहाँ पे चिपक के मर जाएगी। हमें वैसे भी ऊपर से ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन से वो रोग हैं, कौन से वो कीट हैं जो अदरक को लग सकते हैं और उनकी रोकथाम कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो लाभदायक लगा है, पसंद आया है, तो लाइक बटन हिट जरूर करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप अदरक की खेती पर एक डिटेल्ड कोर्स देखना चाहते हैं, A to Z सीखना चाहते हैं अदरक की खेती कैसे करते हैं, तो ऋषिकेश जयसिंह धाने जी ने फ्रीडम ऐप के लिए किया है एक पूरा का पूरा कोर्स। फ्रीडम ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक से फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें और अदरक की खेती करके लाखों रुपए कमाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में हमें लिख के जरूर बताएं। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ।